हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलास्टिक क्लासेस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आइसोमर्स। सो इस वीडियो में जो हमारा फोकस रहने वाला है दैट वुड बी कि आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म किन किन हाइड्रोकार्बन्स में पॉसिबल है, और हम देखेंगे कि अगर हमें नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड आउट करने हैं हाइड्रोकार्बन्स के लिए तो वो हम किस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड वील डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर्स और बेसिकली द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि आइसोमर्स क्या है। सो बेसिकली आइसोमर्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनमें केमिकल फॉर्मूला जो होता है दैट इज सेम। सो केमिकल फॉर्मूला सेम होने का मतलब क्या हुआ? केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो उस कंपाउंड के आइसोमर्स होंगे उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं मतलब जो कार्बन एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। सो दैट मीन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स हैं। सो ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है फॉर डिफाइनिंग आइसोमर्स। तो उसको अभी हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। सो आइसोमेरिज्म ये प्रॉपर्टी है। सो आइसोमेरिज्म जो है वो ओनली उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स में पॉसिबल है जिनमें या तो कार्बन एटम चार है या चार से ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर कार्बन एटम आपके पास वन है, टू है या थ्री है, जैसे कि मीथेन का केस अगर हम ले तो उसमें सिर्फ कार्बन एटम क्या होता है, कार्बन एटम एक ही कार्बन है। सो उसमें हम अरेंजमेंट्स नहीं कर सकते कार्बन एटम्स की। सिमिलरली अगर हम टू लेते हैं, जैसे इथेन का एग्जाम्पल लेंगे, या फिर अगर हम प्रोपेन का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कार्बन एटम जो होते हैं वो थ्री होते हैं, सो आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल नहीं है। सो दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन जिनमें चार या चार से ज्यादा कार्बन एटम होते हैं उन्हीं में आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, उन्हीं के हम आइसोमर्स बना सकते हैं। ब्यूटेन का केस लेंगे तो ब्यूटेन में कार्बन एटम चार होते हैं, राइट। सो कार्बन अगर चार है जैसे C4H10 है, इस केस में हम आइसोमर्स बना सकते हैं। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है। नाउ अब देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिससे हम पता कर सकते हैं कि कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। जैसे अगर मैं ब्यूटेन का एग्जांपल लूं तो ब्यूटेन के केस में केमिकल फॉर्मूला होता है C4H10। C4H10 क्योंकि आपको मालूम है कि जो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। सो अगर आपके पास N4 है तो अगर आप N की जगह पे यहाँ 4 पुट करते हो, सो आपके पास ये क्या हो जाएगा, C4, 2 टाइम्स N इज 8, 8 + 2 = 10, सो C4H10 बन गया आपका ब्यूटेन का फॉर्मूला। अब इस केस में अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज 2n-4 + 1, इसमें हम n पुट करेंगे कि कितने कार्बन एटम है। जैसे यहाँ ब्यूटेन के केस में कार्बन कितने हैं, 4। सो इस फॉर्मूला में अगर मैं पुट करती हूँ 4 तो ये बनेगा 2, 4 - 4 + 1। सो 2^0 + 1, 2^0 इज 1, 1 + 1 इज 2। सो दैट मीन्स ब्यूटेन के लिए हमारे पास दो आइसोमर्स होंगे। सो ये फॉर्मूला जो है ये सिर्फ आप मैक्सिमम कार्बन 7 तक के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज वैलिड फॉर कार्बन टिल कार्बन 7। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, पेंटेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखते हैं कि इस फॉर्मूला में जब हम एन को 5 पुट करेंगे तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे आप पेंटेन ले लीजिए, मतलब एन ले लीजिए 5। सो अगर मैं N5 लेती हूँ तो एज पर द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन यहाँ कितना बनेगा, 5 का डबल करेंगे 10, 10 + 2 = 12। सो C5H12 तो जनरल फॉर्मूला हो गया पेंटेन का, इसका मतलब N कितना है, 5। अच्छा, तो N को अगर हम यहाँ 5 पुट करते हैं तो दिस विल बिकम 5 - 4 दैट इज 1, 2^1 + 1 = 3। सो पेंटेन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। सो ये हो गया हमारे पास पेंटेन का एग्जाम्पल। सिमिलरली हेक्सेन के लिए चेक कर लेते हैं। हेक्सेन के केस में कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, हेक्सेन के केस में कार्बन 6 होते हैं, तो टोटल 6 कार्बन होंगे। सो हेक्सेन का भी एग्जाम्पल यहाँ चेक कर लेते हैं। और हेक्सेन के केस में आपको ये देखना है पहले कि फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर कार्बन 6 है तो 6 × 2 विल बिकम 12, 12 + 2 इज 14। सो हेक्सेन का फॉर्मूला तो ये हो गया।
अब देखते हैं कि अब हम n की जगह 6 पुट कर रहे हैं, तो दिस विल बी 6 माइनस 4, इसका मतलब 2 रेज टू पावर 2 प्लस 1। सो 2 रेज टू पावर 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5। सो हेक्सेन के 5 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं और हेप्टेन के लिए ट्राई कर सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं कि जो आइसोमर्स हमने फाइंड तो कर लिए कितने बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे आइसोमर्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं ब्यूटेन का एग्जाम्पल। सो ब्यूटेन, जैसे हमारे पास फॉर्मूला है C4H10, जैसे अभी हमने देखा कि हमने C4H10 कैसे लिया ब्यूटेन के लिए। अब इसके आइसोमर्स कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं। अब हमने देखा कि ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हैं। अब जब भी आप आइसोमर्स बनाते हैं, सबसे पहला जो आइसोमर्स आप बना सकते हैं वो बना सकते हैं स्ट्रेट चेन आइसोमर। जैसे कि स्ट्रेट चेन आइसोमर मतलब, जैसे मुझे पता है ब्यूटेन में 4 कार्बन है, तो हम कार्बन को ऐसे स्ट्रेट चेन में बना देंगे। इस तरह से कार्बन को आप स्ट्रेट चेन में डालिए, और उसके बाद हमको मालूम है कि हाइड्रोजन हमें इसके साथ अटैच करने हैं। तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो कि आप बाकी आइसोमर्स बनाते वक्त भी ध्यान रख सकते हैं। सबसे फर्स्ट आइसोमर जैसे ब्यूटेन का बनाएंगे तो हमने 4 कार्बन लिए, ऐसे ही जब पेंटेन का बनाएंगे तो वहां पे 5 कार्बन एटम को स्ट्रेट चेन में लगाएंगे। सो यहाँ पे आप जब हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन 10 आएगा। सो दिस इज C4H10 का फर्स्ट आइसोमर। इसको जो हम कॉमन नेम है दैट इज एन ब्यूटेन बोलते हैं इसको, और इसका जो आयुपेक नेम है दैट इज ब्यूटेन। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट आइसोमर। अब देखते हैं दूसरा आइसोमर कैसे बनाएंगे। दूसरे आइसोमर के लिए हमें ध्यान रखना है कि यहीं से एक मिथाइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है, तो यहाँ से मिथाइल मिथाइल ग्रुप मतलब CH3। सो यहाँ से एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, तो इसीलिए मैंने इसको CH3 लिखा है, इसको हम मिथाइल बोलते हैं। सो यहाँ से हम इसको लेंगे और इसको हम अरेंज करेंगे इन 3 कार्बन एटम्स के साथ। जैसे कि आप ये वाला सेकंड स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस केस में देखिए हमने यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स लगा दिए, और जो सेकंड पोजीशन है उसमें मैंने ये CH3 लगा दिया, CH3 को इस तरह से डाल दिया सेकंड पोजीशन पे। इसको मैं दोबारा यहाँ पे बना रही हूँ। यहाँ पहले हमने 3 कार्बन एटम लिए, अब मैंने क्योंकि यहाँ से एक CH3 हटा के अरेंजमेंट डिफरेंट करना है कार्बन एटम का, सो हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये इसका मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं आप इसको, और आप इसको CH3 समझने के लिए लिख सकते हैं कि ये CH3 है, मतलब हमने एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन लगाए, और बाकी हाइड्रोजन आप एज इट इज लगा सकते हैं। सो आपके जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, वो चेंज नहीं करना हमने। आप जब यहाँ पे स्ट्रक्चर बना चुके हैं, आप चेक करिए कि आपके पास क्या 10 हाइड्रोजन है अभी भी। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 7 + 3 = 10। सो हमारे पास 10 हाइड्रोजन हो गए, और कार्बन हमारे पास कितने हैं, कार्बन हमारे पास 4 ही है, 1 2 3, और ये हो गया 4। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट कर दी है कार्बन एटम्स की। हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, C4H10 ही है, लेकिन हमने कार्बन एटम का अरेंजमेंट चेंज कर दिया है। सो ये हमारा हुआ सेकेंड आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, जिसको हम कहते हैं आइसो ब्यूटेन। अब इसकी एक नेमिंग भी देख लीजिए कि इसको नाम कैसे देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे, अब देखिए ये स्ट्रेट चेन, पहले जब भी आप नेम करें तो पहले आप स्ट्रेट चेन में देखिए कि यहाँ पे आपके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं। सो 3 कार्बन एटम मतलब जब भी 3 कार्बन एटम होते हैं तो वो प्रोप कहलाता है, प्रोपेन। ठीक है, उसको हम प्रोपेन बोलते हैं। अब हमने जो मिथाइल ग्रुप ऐड किया है वो हमने कहाँ ऐड किया है, सेकंड पोजीशन पे। सो पहले हम पोजीशन लिखेंगे 2। 2 के साथ हमें क्या लिखना है, 2 के साथ हमें लिखना है कि हमने क्या ऐड किया है, मिथाइल। सो दिस विल बिकम 2 मिथाइल प्रोपेन। सो ये इसका नाम हो गया, दिस इज द आयुपेक नेम। इसके बीच में आपने स्पेस नहीं देना है, दिस वुड बी 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको लिखने का यही स्टैंडर्ड तरीका है, 2 के बाद आपने हाइफन लगाना है, हाइफन के बाद आप लिखेंगे मिथाइल एंड देन प्रोपेन। सो ये हमारे पास हो गए दो आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन के लिए भी जब, जैसे मैंने अभी ब्यूटेन के केस में आपको समझाया कि आप एक स्ट्रेट चेन आइसोमर बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेंटेन, पेंटेन का फॉर्मूला है C5H12। C5H12 is the formula for pentane. So pentane के केस में यहाँ सबसे पहले आप 5 कार्बन एटम लीजिए,
स्ट्रेट चेन में लगाइए और उसके साथ हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिए। सो दिस इज द फर्स्ट आइसोमर ऑफ पेंटेन, जिसका कॉमन नेम है एन पेंटेन और इसका जो आयुपिक नेम है दैट इज पेंटेन। अब इसका सेकेंड आइसोमर देखते हैं कैसे बनाएंगे। उसको हम ब्रांच करेंगे जैसे हमने ब्यूटेन के केस में किया। सो वहां पे भी हमने एक मिथाइल ग्रुप हटा दिया था। सो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से इसकी अरेंजमेंट हम डिफरेंट कर देते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमने पहले 4 ले लिए, क्योंकि अब 4 कार्बन एटम आप स्ट्रेट लगा सकते हैं और जो मिथाइल एक कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन वाला है CH3 उसको आप किसी और जगह पे अरेंज करेंगे। सो वो इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक कार्बन, 2, 3 कार्बन आपने स्ट्रेट चेन, 4 कार्बन एटम्स आपने स्ट्रेट चेन में बना दिए और आपने एक पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को डाल दिया। सो दिस विल बिकम द सेकेंड आइसोमर। इसका नाम रहेगा आइसोपेंटेन। ये कॉमन नेम है। और आयुपेक नेम क्या रहेगा? आइए देखते हैं दोबारा से। पहले यहाँ पे कार्बन एटम देखिए कितने हैं। कार्बन स्ट्रेट चेन में कार्बन कितने हैं? 4। तो हम लिखेंगे ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन रहते हैं तो हम उसको ब्यूटेन बोलते हैं। अब हमने पोजीशनिंग चेक करनी है। पोजीशन आप 1, 2, 3, 4 ऐसे लेंगे। सो यहाँ सेकेंड पोजीशन पे तो पोजीशन लिखेंगे 2। सेकेंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप ऐड किया है? CH3। CH3 को मैंने आपको बताया कि हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। सो सेकेंड पोजीशन पे हमने लगाया मिथाइल। सो ये क्या बन गया? ये बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। सो इस तरीके से आपको नाम देना है। नाउ थर्ड आइसोमर भी इसका चेक करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास पोजीशन जो है, अभी हमने 4 कार्बन लिए, हम 3 भी ले सकते हैं। सो 3 कार्बन स्ट्रेट में लेके इसका ये वाला आइसोमर मैं आपको बना के यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो पहले अगर हम 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में ले रहे हैं और हम अपने 2 मिथाइल जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं। सेकेंड पोजीशन पे हम इसको लगा सकते हैं, बाकी जो है हमारे पास एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन्स लगा दिए। सो ये CH3 हमने लगाया इधर और CH3 यहाँ पे लगा दिया और बाकी जगह आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं। सो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, C5H12। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो देखिए कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल कार्बन 5 है और हाइड्रोजन को जब आप काउंट करेंगे तो 12 हाइड्रोजन ही रहेंगे। लेकिन हमने कार्बन का डिफरेंट अरेंजमेंट कर दिया है कार्बन एटम का। सो दिस इज द थर्ड आइसोमर ऑफ पेंटेन। इसका नाम भी चेक कर लेते हैं। इसका जो नाम है दैट इज, जो कॉमन नेम है दैट इज नियोपेंटेन। लेकिन जो इसका IUPAC नेम है वो हम देखते हैं अभी। सेम तरीका हम अपनाएंगे। पहले आप देखिए कि जो स्ट्रेट चेन है उस स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 3। सो जब 3 कार्बन होते हैं तो हम क्या लिखते हैं? प्रोपेन लिखते हैं। अब देखते हैं कि हम कौन सी पोजीशन पे इसको अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से जब आप देखेंगे 1, 2, 3, तो सेकंड पोजीशन पे ही आपने 2 मिथाइल ग्रुप लगाए, एक एरा और दूसरा यहाँ पे। सो 2 मिथाइल ग्रुप लगाया तो 2 बार आप पोजीशन लिखेंगे। सो सेकंड पोजीशन पे हमने पहला लगाया, कॉमा डाल के आप सेकंड पोजीशन पे ही आपने दूसरा मिथाइल लगाया। अब क्योंकि 2 मिथाइल है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट डाई मिथाइल। सो उसके लिए हम लिखते हैं डाई, क्योंकि 2 बार हमने डाला है मिथाइल ग्रुप। सो डाई मिथाइल प्रोपेन। सो हमारा जो आयुपेक नेम हो गया दैट इज 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सो दिस इज द थर्ड आइसोमर ऑफ पेंटेन। अब देखते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ हेक्सेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको समझते हैं। तो पहला आइसोमर वही करेंगे। स्ट्रेट चेन में आपने कार्बन लगाए 6 और बाकी आप लगा रहे हैं हाइड्रोजन। इसके साथ आप हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। तो ये आपका फर्स्ट आइसोमर हो गया हेक्सेन का। नाउ सेकेंड आइसोमर वुड बी, आपने यहाँ पे 5 स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन लगा दिए और 5 कार्बन के साथ आप एक मिथाइल, क्योंकि आपने एक कार्बन कम किया है तो एक मिथाइल का ग्रुप जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम इस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप एक अटैच कर देते हैं, CCH3 करके। यहाँ पे हमने एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। सो अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसका हम नाम देखते हैं क्या होगा इसका आयुपेक नेम। दैट वुड बी, पहले आप यहाँ पे नंबर्स लिखिए। स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन है तो आपको ये तो पता है 5 कार्बन है तो हम पेंटेन लिखेंगे। दूसरी चीज, पोजीशन देखिए। पोजीशन क्या है? सेकंड पोजीशन पे मिथाइल डाला है। सो विल राइट 2 मिथाइल
पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। सो दिस वुड बी दी सेकेंड आइसोमर। अब देखते हैं तीसरा आइसोमर क्या होगा। तीसरे आइसोमर्स के केस में हमारे पास 5 थे, हम अब 4 लेंगे और 2 मिथाइल ग्रुप अलग कर लेंगे, बिकॉज टोटल 6 हैं। 6 में से 2 कार्बन हमने अलग कर लिए मिथाइल के साथ, CH3 CH3। अब मैंने यहाँ स्ट्रेट चेन में सिर्फ 4 कार्बन रखे हैं। सो यहाँ पे हम इसकी पोजीशन, एक इस पोजीशन पे हम CH3 लगा सकते हैं, और दूसरा हम इसको, मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ और एक इस तरीके से भी इसको डाल सकते हैं, और दूसरा मिथाइल ग्रुप मैं इस पोजीशन पे अटैच कर रही हूँ। सो अब आपके पास क्या है, बाकी आप सारा हाइड्रोजन से फिल करेंगे। यहाँ पे मैं अभी हाइड्रोजन नहीं लिख रही हूँ, बट आपको जब आप स्ट्रक्चर्स बनाएंगे फाइनल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लिखना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे हम नेमिंग कैसे करेंगे। नेमिंग वुड बी, अगेन हम चेक करते हैं। पहले तो आप देखिए स्ट्रेट चेन में कितने हैं, 4, तो दैट विल बिकम ब्यूटेन। अब देखिए पोजीशनिंग, आपने यहाँ पे 1 2 3 4, सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल है और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है। सो हम लिखेंगे 2,3, और कितने मिथाइल हो गए टोटल, 2 मिथाइल। सो हम लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सो दिस इज द थर्ड आइसोमर ऑफ हेक्सेन। अब इसका फोर्थ आइसोमर देखते हैं। फोर्थ आइसोमर के लिए आप सेम 4 कार्बन एटम रख सकते हैं, लेकिन उसमें पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सो दिस वुड बी 1 2 3 4। अब इसमें आप इस पोजीशन पे ही 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके पास हो गया, इसको थोड़ा सा और स्पेस में बनाते हैं। दिस विल बी लाइक दिस, 1 2 3 4, और यहाँ पे ही मैंने एक और मिथाइल ग्रुप ऐड किया है, और यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप। तो सेकंड पोजीशन पे ही हमने 2 मिथाइल ग्रुप को अटैच किया है विद ब्यूटेन। तो 4 कार्बन है, तो हम लिखेंगे पहले ब्यूटेन। अब सेकंड पोजीशन पे ही 2 है, तो 2,2 आगे डाई मिथाइल ब्यूटेन। सो ये हमारा फोर्थ आइसोमर हो गया। सो इस तरीके से आपका फोर्थ आइसोमर बन गया। एक आइसोमर हम इसका और बनाते हैं, क्योंकि हमने देखा था 5 आइसोमर पॉसिबल है। एक आइसोमर और बनाते हैं इसका। तो एक आइसोमर जो लास्ट है वो हम पेंटेन के साथ ही बना सकते हैं। 5 कार्बन आइटम देखते हैं, 1 2 3 4 5 स्ट्रेट चेन लगाया आपने, और एक हम एक पोजीशन आप ये ले सकते हो विद 1 2 3। यहाँ आपने इस पोजीशन पे मिथाइल को ऐड कर दिया। सो इसका नेम क्या होगा, जो आयुपेक नेम वुड बी, थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है। थर्ड पोजीशन मतलब हो गया 3 मिथाइल ग्रुप है, और साथ में कितने स्ट्रेट कार्बन है, 5। सो दिस वुड बी 3 मिथाइल पेंटेन। सो आई आई होप दिस इज क्लियर। सो ये टॉपिक जो है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एग्जाम में किसी का भी ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन में से किसी का भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, आइसोमर्स बनाने को दे सकते हैं। हेप्टेन का आप खुद ट्राई कीजिए, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।